नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। भगवान राम की नगरी में सोलर सिटी के लगाए जाने का कार्य अब परवान चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राम नगरी को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जमीन तीर्थ क्षेत्र पूरम में आज भूमि पूजन हुआ। इस दरमियान नगर निगम के महापौर और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे, जिन्होंने वैदिक विद्वानों के मंत्रोच्चार के बीच सोलर प्लांट का भूमि पूजन किया। राम मंदिर के प्राप्त प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी संख्या में राम भक्त उतान हैं। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्थाएं टेंट सिटी के तौर पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशालकाय प्लांट यानी कि तीर्थ क्षेत्र पूरम में होनी है। लाइट की व्यवस्थाओं के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया था। इसके बाद सोलर सिटी के तौर पर अयोध्या में कार्य शुरू हुआ और पहला सोलर पैनल तीर्थ क्षेत्र पूरम जो राम मंदिर की अधिकृत संपत्ति है उस पर लगाया गया, जहां पर अयोध्या आने वाले राम भक्तों के रुकने, खाने और मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। बताते चले कि राम नगरी में 25,000 से ज्यादा राम भक्तों के रुकने, भोजन और ठंड में ठहरने की व्यवस्थाएं राम मंदिर ट्रस्ट खुद की तरफ से कर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर सिटी बनाने की योजना है। सूर्य की ऊर्जा से नगर को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनवरी में कई हजार लोग आएंगे। उसकी तैयारी के लिए तीर्थ क्षेत्र पूरम पर सुविधाएं विकसित की जा रही है। हमने निवेदन किया था कि हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए तीर्थ क्षेत्र पूरम में पहला स्तंभ लगाया गया है। हमें प्रसन्नता है, सरकार का अच्छा प्रयास है। सारे देश और प्रदेश को सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशवान करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना मुख्यमंत्री की थी, जिसके लिए सोलर लाइट और सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरे नगर में जगह जगह सोलर हाई मास्ट भी लगाए जाने की योजना है। महापौर ने कहा कि हमारे नागरिकों से भी अपील है, हम लोग सोलर जनरेटर लगाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़कर के सहयोग करें, जिसके लिए हम सब्सिडी वाले रेट पर जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध करा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र पूर्व में जितनी भी लाइट की आवश्यकता होगी उसे दिया जाएगा। शुरुआती तौर पर 1500 लिए हमें निर्गत की गई है, जिसे हम नगर को सौर ऊर्जा से ऊर्जावान करने की तैयारी कर रहे हैं। सोलर सिटी बनाने की सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार। अर्थात सूर्य देवता से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर नगर को प्रकाशित कराना। सूर्य इस सृष्टि का ऊर्जा प्रदान करने वाला पहला स्रोत है और एकमात्र स्रोत है। सूर्य ऊर्जा देता है और पानी से ऊर्जा निकाली जाती है, तो सूर्य ही वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा से नगर को प्रकाशित करना, ये एक सार्वजनिक स्थान है, ये जनता जनार्दन का है। जनवरी की तैयारी, यहाँ कई हजार लोग आएंगे, शीत में अपनी रक्षा करेंगे, भगवान का प्रसाद प्राप्त करेंगे, वो सुविधाएं यहाँ तैयार की जा रही। इसलिए हमारा निवेदन था, उस निवेदन को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए पहला स्तंभ, शायद पहला स्तंभ तीर्थ क्षेत्र पुरम कहते हैं नगर को, अर्थात विद्याकुंड, मणिपर्वत, रानोपाली मार्ग पर ये मैदान पड़ता है, वहाँ ये लगाया गया है। हमें बहुत प्रसन्नता है और ये एक अच्छा सरकार का प्रयास है। सारे देश को, प्रदेश को सोलर ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशित करना
हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पे विकसित करने की एक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। हम लोग विभिन्न स्थलों पर जहाँ पर उस तरह की लाइट्स नहीं संभव है, वहाँ पर सोलर लाइट लगाएंगे। इसके अलावा सोलर पैनल्स भी और लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। जगह जगह सोलर हाई मास्ट भी लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। और नागरिकों से भी ये अपील है कि हमारी जो सोलर सिटी के अंतर्गत जो हम लोग सोलर जनरेटर लगाना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़कर सब सहयोग करें। और ये सब्सिडाइज रेट पे हम लोग उसको यहाँ पर लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सूर्यवंश की राजधानी है और ये सूर्य नगरी के तौर पर विकसित हो, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है। उसी के अनुरूप आज हम लोगों ने यहाँ पर इसकी विधिवत शुरुआत की है। यहाँ पर कितने सोलर लाइट? अभी तो हमें ये छोटी 1500 लाइट्स मिली हैं। यहाँ इस परिसर की बात कर रहे हैं। इस परिसर में देखेंगे यहाँ की जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से। फिलहाल अयोध्या में चल रहा है।